Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज Sathology का ही विषय मैं ले रहा हूँ। तो मैं बार बार बोलता हूँ, युद्ध का समय कभी समाप्त नहीं होता। जो कलयुग है युद्ध का समय होता है। कलयुग जो है युद्ध और हिंसा का ही समय होता है। कलयुग में हर समय कलेश होता है। कली कलमश नाशनम। तो बोलते हैं ना, हरे नाम हरे नाम हरे नामे केवलम कलो नास्ति विनास्ति विनास्ति कली कहते हैं। बोलते हैं ऐसा कि कलयुग में और कोई साधन ही नहीं है। कलेर दोष निधे राजन, और कलयुग में हरिनाम के अलावा कुछ है ही नहीं। कली कलमश नाशन, ना तो पर तो पाया सब। ये ब्रह्मा ने नारद मुनि को दो बार बोला। देखिए, महाभारत युद्ध जो हुआ, महाभारत युद्ध के बाद बड़ी भयंकर तबाही हुई। महाभारत युद्ध के बाद जो तबाही हुई वो इतनी बड़ी हुई। देखिए, महाभारत युद्ध के बाद 36 वर्ष शासन किया युधिष्ठिर ने, फिर 60 वर्ष शासन किया परीक्षित ने, फिर और 60 वर्ष शासन किया जन्मेजय ने। ओके, ये शासन चल रहे थे और पूरी पृथ्वी इन सब राजाओं के विधुन थी। तो मतलब अगर पांडवों का शासन देखें तो 36 + 60 + 60 तो 156 ईयर्स टोटल शासन पांडवों का। 156 ईयर्स टोटल। उसके बाद जो है बाकी राजा आने शुरू हुए, बाकी सविताएं आने शुरू हुई, क्योंकि जन्मेजय के बाद जो है वो पीढ़ी रुक गई, क्योंकि वो अंत होना जरूरी था। क्योंकि कलयुग आ ही नहीं पा रहा था। कलयुग आ ही नहीं पा रहा था क्योंकि परीक्षित ने कलयुग को घुसने नहीं दिया। मतलब कलयुग तो शुरू हो गया था, कलयुग तो शुरू हो गया भगवान कृष्ण के, मतलब महाभारत युद्ध के समय भी लोग बोलते हैं कलयुग शुरू हो गया, लेकिन असली में शुरू हुआ कृष्ण के जाने के बाद। लेकिन फिर परीक्षित ने रोक लिया, युधिष्ठिर ने, परीक्षित ने रोक लिया, फिर जन्मेजय ने रोक लिया। तो कलयुग पूरी तरीके से नहीं आ पाया। ऐसा नहीं कि मध्य देश में कुछ उल्टा सीधा नहीं चल रहा था। तो कर्ण बताते हैं कि मध्य देश में जो स्त्रियां थी काफी श्वेत वर्ण की थी, मतलब क्योंकि वो सीरिया उस एरिया का जगह है, सेंट्रल वेस्ट सेंट्रल एशिया का। वहां पे सफेद रंग था, लाइट आइज थी। माधुरी की भी लाइट आइज थी, नकुल सहदेव तो वो उन्हीं के पुत्र हैं। तो वो सब तो चल रहा था वहां पे, और वहां पे भी उस समय भी लड़कियां नग्न अवस्था में डांस करती थी। कर्ण तो बताता है, शल्य को बोलते हैं कि तुम ऐसी जगह से आते हो जहां पे स्त्रियां नग्न रूप में नाचती हैं, बोलते हैं उनको। तो ये सब डिटेल्स हैं, दिख जाता है कि यहाँ से है। तो मध्य देश डेफिनेटली मद्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वहां की स्त्रियां का जो वर्ण है वो अलग है। वो सिर्फ गोरी स्त्रियां हो सकती है जिनकी आंखें भूरी हो या लाइट ब्लू। तो शल्य महाराज वहां से थे, बड़े महान योद्धा, बड़े महान योद्धा। उनको युधिष्ठिर ने मारा। इतने महान योद्धा जो इंद्र को हरा दे। शल्य जो है इंद्र को हरा दे, साधारण योद्धा नहीं, महान योद्धा, कृष्ण के समान ही अश्व संचालन में परिपक्व। तो शल्य जो है महाराज मध्य देश से थे। जैसे मैं बताता रहता हूँ मैप से, कहा मध्य सीरिया की तरफ आता है, उस तरफ आता है। उसको पुराना नाम भी अलशाम है, अभी बुलाते हैं अलशाम। अमेरिका में रेस्टोरेंट है अलशाम। और उनका सारा भारत से संबंध है, क्योंकि पेट्रा तो मंदिर था, हिंदू मंदिर था। पेट्रा वॉज ए हिंदू टेम्पल। ये शायद लोगों को पता होना चाहिए अच्छी तरह। और द्रुमाकुल, जो द्रुमाकुल में भगवान राम ने जो बाण चलाया था, वो ट्रायंगल एरिया में आता है, उधर जहाँ पे स्वीट वाटर है डेजर्ट के बीच में, उस एरिया में आता है। उधर नहीं, थार में नहीं गिराया था उन्होंने उधर गिराया था, क्योंकि जो थार में गिराते हैं वो सोचे अपनी उसमें बंद कर देते, अपने बक्से में बंद कर देते। भारतवर्ष जो है नवा भाग है जम्बू द्वीप का, और हिमालय से नीचे समुद्र के पर्यंत जितना पूरा है वो सारा भारतवर्ष। मतलब कि वहां से लेके सीरिया से मेडिटेरेनियन ओशन से लेके वियतनाम तक पूरा भारत है। और 29 डिग्रीज लगाएंगे तो 29 डिग्रीज का लॉजिक मैंने आपको बताया था। 29 डिग्रीज का, 29 डिग्रीज लैटिट्यूड का, वो तो पूरा जोंगजू तक जाता है, चाइना तक, ऊपर तक जाता है, फुजियान तक जाता है। फुयान। तो ये तो भारत का अभिन्न अंग है। कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि शुरू से ऐसा है, मंदाता के समय से ऐसा है। मंदाता, ययाति, महाराज ययाति के पुत्र तो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। उनके एक पुत्र वसु से, वहां से तुर्की के लोग आए, मलेच्छ थे वो कहानी तो आपको याद ही है।
शर्मिष्ठा और देवयानी की, है ना। तो 5 पुत्र हुए, एक तो उधर चला गया। उनका यंगेस्ट था पुरु, जो डायनेस्टी है वो हस्तिनापुर बेस्ड थी भारत की। वो सबसे धार्मिक थी, बाकी सब धार्मिक नहीं थे। तो पूर्व ययाति के ही सारे पुत्रों से पूरी विश्व भरी पड़ी है जिन्होंने राज किया। कुछ म्लेच्छा बन गए, कुछ यवन हो गए और कुछ धार्मिक हो गए महाराज पुरु। तो जिसकी वजह से भारत को बहुत वरदान भी मिले। और भारत तो शुरू से ही समृद्धिशाली राज रहा है। ये तो पर्शियन मुसलमानों ने बोला भारत सोने की चिड़िया है। हम सोने की चिड़िया नहीं, हम लूटने के लिए नहीं बने हुए। ये गलत लोग बोलते हैं, ये पर्शियन मुसलमानों ने बोला। हम दुनिया पे शासन करने के लिए बने हुए हैं, क्योंकि शासन वही कर सकता है जो वेदों का अनुसरण करे, और कोई शासन नहीं कर सकता। और वेदों का अनुसरण करने में पूरा समाज शांति और जो समृद्धि की तरफ आगे बढ़ता है। तो मैंने इस बुक में जो है युद्ध की बात की है। किस तरह युद्ध हुआ, क्या युद्ध हुआ, क्या हमारे योद्धा थे, कितना बाहुबल था, क्या स्टेमिना था, है ना, कौन से शस्त्र यूज करते हैं, कैसे जब मारते हैं तो एक हाथ में हाथी के गर्दन काट दे। ये हमारे क्षत्रिय महाभारत के समय में। मैं साधारण सोल्जर्स की बात कर रहा हूं, मैं बड़े बड़े हीरोज की बात नहीं कर रहा। एक बाण में हाथी को नीचे गिरा देना मार के, एक गदा के वार में हाथी को मार देना, कौन कर सकता है? एक हाथ से उठा के हाथी को पटक देना, कौन कर सकता है? एक साथ 1 लाख सोल्जर्स के घिर के लड़ना, कौन कर सकता है? ये है युद्ध। ये युद्ध ऐसा है कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूं कितना भयंकर है। इसको दुनिया का सबसे भयंकर युद्ध बोला जाएगा, इवन रामायण काल से भी ज्यादा। बिलीव मी, वो तो वहां पे तो भगवान श्री राम है। भगवान राम चाहे तो फूंक मारे तो पृथ्वी हिल जाए, वो तो अलग बात होगी, है ना। भगवान राम के सामने कौन टिकने वाला, वो तो छोड़ दीजिए। मनुष्यों में जो युद्ध है यहाँ पे ये है, और उसको विटनेस कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उसको विटनेस कर रहे हैं, बैठे हुए हैं काम। और कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं महाभारत में, महाभारत पढ़ के ही दर्शन हो जाते हैं। तो मेरी इस बुक में आपको दर्शन होंगे, क्योंकि वो इसीलिए लिखी गई है कि जो मुख्य पर्पस है महाभारत का वो कृष्ण के दर्शन करना है। बिना उसके कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं, कुछ नहीं। योग का अर्थ ही होता है, बोलते हैं ना, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र शिव विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मति बाबा, बोलते हैं ना। जब तक कृष्ण के दर्शन ना हो क्या फायदा योग का? परीक्षित ने लिया था, दर्शन हुआ था, परीक्षित को हुआ था, क्योंकि वो ढूंढ रहा था किसने उसकी रक्षा करी, किसने उसकी रक्षा करी, किसने उसकी रक्षा करी, ढूंढ रहा था। उसका नाम तो विष्णुरात है, जिसको विष्णु ने बचाया। अंगुष्ठ मात्र अमलम, मतलब अंगूठे के समान उसको चतुर्भुज नारायण के दर्शन हो गए। उन्हीं को पूरे जीवन ढूंढता रहा। अंत में जाके हुए सुखदेव गोस्वामी के मुख से दर्शन, क्योंकि दर्शन कान से होते हैं, आंखों से नहीं होते। चलिए, और फिर पांडवों का क्या चरित्र है, वो मेरी दूसरी पुस्तक में है। पांडवों का क्या चरित्र है, क्या है पांडव, 5 पांडव की कहानी क्या है। और कर्ण का भी मैंने बड़ा अच्छा दर्शन दिया है इसमें आपको, जो लोग कर्ण के हैं। तो अब इस बुक को लिखने के बाद कर्ण भी बड़े भक्त हैं भगवान कृष्ण के, बड़ा अच्छा संवाद है, कई लेवल पे संवाद है उनका। तो वो मैंने उसको पूरा कैप्चर किया इस बुक में और इंटरेस्टेड वॉर में, क्योंकि हर महाभारत का कैरेक्टर चाहे अपोजिट से हो चाहे पांडवों की साइड से हो, बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। देख रहे हैं एक दूसरे को, परख रहे हैं एक दूसरे को, टेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे की भक्ति देख रहे हैं, लेकिन प्रेम है। भूरिश्रवा, जिसको वैकुंठ प्राप्ति होती है युद्ध भूमि पे, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुमको जो है तुम वैकुंठ अभी जाओगे विष्णु दूतों के साथ, है ना। वैकुंठ प्राप्ति होती है एक सोल्जर को, भूरिश्रवा। और क्या युद्ध करते हैं सात्यकी, क्या बाप रे, कृतवर्मा, कृपाचार्य। अब बाद में कृपाचार्य परीक्षित के ट्रेनर भी बन गए, फिर युद्ध के बाद ट्रेनर थे कृपाचार्य। अश्वत्थामा के युद्ध और ब्रह्मास्त्र, जो अस्त्र, अग्नेयास्त्र, वायवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र, ये सब यूज हो रहे हैं। ब्रह्मास्त्र तो एंड में जाके यूज होता है, और भी बहुत इतने वेपन्स यूज हुए अंदर कि वो तुलना ही नहीं कर सकते आप आज के समय में। दे वर मोर एडवांस देन अस, आप तुलना ही नहीं कर सकते। और 5 पांडवों का जन्म किधर हुआ, क्या शक्तियां थी उनकी, किस प्रकार से वो युद्ध करते थे, क्या उनकी युद्ध शैली थी,
और कौन कौन से व्यू रचे गए थे। व्यू भी इंपॉर्टेंट है, मकर व्यू रचा है, उसके विपरीत कौन सा व्यू होगा, अर्धचंद्राकार यूज होगा, फिर गोलाकार यूज होगा, फिर मंडलाकार यूज होगा, वो व्यू भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशंस ऐसे तो नहीं घुस गए, प्लानिंग के साथ घुस रहे, फॉर्मेशंस है, कैसे आर्मीज मूव कर रही है, वेल ट्रेन्ड, और क्या कपड़े पहने हुए हैं सब लोग, पूरा शरीर जो है आर्मर से ढका हुआ है। आप ये मत सोचिए मैं यूरोपियन कहानी बता रहा हूं, अपनी कहानी बता रहा हूं। हमको सिखा दिया गया है कि भूखे नंगे लोग, पता नहीं कैसे सिखा दिया गया। द ओनली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड इज भारतीय सिविलाइजेशन, देयर इज नो अदर सिविलाइजेशन। बाकी सब ऑफशूट्स हैं, मिताने हिताने, है ना। अमेरिका का कौन सा हिस्ट्री है, कुछ है ही नहीं हिस्ट्री, वो तो नेटिव अमेरिकन का हिस्ट्री है, अमेरिकन का हिस्ट्री नहीं है, नेटिव का हिस्ट्री है। तो ये पंच पांडवों की कहानी, और क्या सम्राट युधिष्ठिर का चरित्र। सब लोग बोलते कमजोर है, जुआ खेलता रहता था, बिल्कुल नहीं, सब झूठ बताते। धर्मराज के पुत्र को जुए में रुचि कैसे होगी, वो स्वयं उपदेश देते हैं कि जुआ बुरी खेलने की बात है, जुआ नहीं खेलना चाहिए, बताते शकुनी को उपदेश देते हैं। दोष पे दोष पे दोष पे दोष, वो मेरी इस पुस्तक में सम्राट युधिष्ठिर। और भी मेरी अच्छी एक और पुस्तक है जो नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन है, ये तो मैं चाहता हूं, इसमें उपदेश है किस तरह राज किया जाए, चाणक्य नीति इसी पुस्तक पे आधारित है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग खरीदें, हमारे गुरुकुल में जुड़ें, अमेरिका में चलता है और टेलीग्राम पे है, तो पूरी दुनिया के लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। और वीकेंड को अभी हमारा शुरू होने वाला है, सैटरडे संडे को जो होता है वो इट इज़ एट 10 AM इन सैन डिएगो। 2 बैचेस लेता हूँ मैं हर सैटरडे संडे को, 2 बैचेस। तो वहाँ पे यही सब हम बातें करते हैं, अपने बच्चों को धार्मिक बनाइए। साथ में हम लोग यहाँ पे किस तरह पूजा करना है, किस तरह गाय की सेवा करनी है, किस तरह मंत्रों का उच्चारण करना है, वो सब हम सिखाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे जुड़िए हमारे साथ, हम लोग को सपोर्ट करिए, वी नीड योर सपोर्ट। और हम लोग का प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि हम यहाँ पे एक रिलीजियस और गुरुकुल बनाएं प्रॉपरली बड़ा सा, जहाँ पे हम घुड़सवारी, गौरक्षा और आर्चरी हम सिखाते हैं, सिखाने का मेरा प्लान है। मेरा बच्चा स्वयं ही आर्चरी में गोल्ड मेडलिस्ट है कैलिफोर्निया स्टेट में, और मैं स्वयं भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप लोग इधर आएँ, हम लोग को सपोर्ट करें इस सेवा के कार्य में, भगवान की सेवा के कार्य में, और समस्त लोगों को, प्राणियों को क्रौंच द्वीप में उसका उनको बेनिफिट मिले, है ना। थैंक यू ऑल वेरी मच, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। मेरी पुस्तकें आपको अमेजोन पे मिल जाएंगी, और अगर आप बुक टूर मेरा ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं अमेरिका में, कनाडा में, मैक्सिको में, तो आप लोग अपने शहर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और जिससे मैं आपके शहर में आऊँगा और मिनी गुरुकुल चलाऊँगा 2 दिन के लिए, सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे आप लोग बुक कर सकते हैं मेरा टाइम sathology@sathology.org पे, और मुझे उसकी बता दें, तो आई विल बी ट्रैवलिंग एवरी वीकेंड फॉर यू इन योर सिटी। और जो कोई बाकी देशों में करना चाहते हैं, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करिए, आई विल बी हैप्पी टू ट्रैवल देयर। अगर आप साउथ अमेरिका में पुष्कर द्वीप में हैं, तो फिर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे लिए बहुत ईजी होता है ट्रैवल करना पुष्कर द्वीप में। ऑस्ट्रेलिया को शालमली बोलते हैं, तो शालमली में अगर आप बुलाएंगे, आई विल बी हैप्पी टू कम बैक टू शालमली, क्योंकि वो तो गरुड़ा विनता नंदन का ही कॉन्टिनेंट है ना। और क्रौंच द्वीप हमारे स्कंद महाराज का है, पुष्कर द्वीप जो साउथ अमेरिका है वो हमारे ब्रह्मा जी का है, और वहाँ पे शिव जी ही की पूजा होती है, बाय द वे शिव जी और सूर्य की पूजा होती है। और अगर हम यूरोप की बात करें तो शाक द्वीप है हमारा, तो शाक द्वीप में तो वरुण की पूजा होती है। और अगर हम बात करें तो अपने एशिया जम्बू द्वीप में आप कहीं भी बुला सकते हैं, रशिया, सेंट्रल एशिया, एनी पार्ट ऑफ चाइना, यू आर वेलकम, आई विल बी डेफिनेटली कम देयर। तो डू ऑर्गेनाइज माई बुक लॉन्च टूर्स, और मुझे भी बताइए, तो आई विल बी हैप्पी देयर फॉर योर सेवा। एंड एवरीवेयर आई गो आई विल रन द मिनी गुरुकुल, so you get a taste of Gurukul for 2 days for the parents of young children and also adults. Namaste and Jai Jagannath.